अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा डिफरेंशियल एनालिसिस, रेलेवेंट कॉस्ट या डिसीजन मेकिंग का चैप्टर चल रहा था और उसके अंदर मैंने आपको मेक और बाय, कंटिन्यू और शटडाउन और स्पेशल ऑर्डर के एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी। आज के लेक्चर के अंदर हम पास पेपर के क्वेश्चन में से एक मेक और बाय डिसीजन का एक सवाल करने वाले हैं और ये आपके पास काफ़ी बार आपके पास सवाल आ चुका है BS7 के अंदर मैनेजरियल अकाउंटिंग के कोर्स में। तो वीडियो पूरी देखें और अच्छे तरीके से समझें। वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक दो चीज़ों की आपने समझ रखनी है और उसके बाद आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आपको 15 से 20 मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि मेक और बाय का डिसीजन करना है। डेटा उसने इस तरीके से दिया कि पर्टिकुलर में डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, FOH, सुपरवाइज़र की सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन और एलोकेटेड जनरल ओवरहेड। पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल 4 रुपये, डायरेक्ट लेबर 4 रुपये, वेरिएबल 1 रुपये, सुपरवाइज़र की सैलरी 3 रुपये, डेप्रिसिएशन 2 और एलोकेटेड जनरल ओवरहेड 4। यानी कि पर यूनिट बनाने पे जो टोटल कॉस्ट आती है वो 18 रुपये की आती है और यूनिट आपने 10,000 बनाए और 10,000 का डेटा दिया है। सबको मल्टीप्लाई किया, 40,000, 40,000, 10, 30, 20 और 40, तो टोटल उस हिसाब से मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 10,000 करता हूँ तो इसका मतलब 180,000 आ जाएगी। ठीक है ना। यानी कि ये 10,000 यूनिट टोटल जो हैं वो 1,80,000 रुपये के बनते हैं। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि शुड फर्म मेक दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्या फर्म को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनानी चाहिए और बाय फ्रॉम या फिर बाय करनी चाहिए, ख़रीदनी चाहिए फ्रॉम अमेज़ॉन इंटरनेशनल, अमेज़ॉन इंटरनेशनल से, विच इज़ ऑफरिंग दिस प्रोडक्ट एट कॉस्ट ₹15 रुपीज़। ठीक है ना। यानी कि अमेज़ॉन इंटरनेशनल वाले हमें ऑफ़र कर रहे हैं कि भाई हमसे ये प्रोडक्ट ख़रीद लो, यानी कि 10,000 यूनिट ख़रीद लो, एक यूनिट हम आपको देंगे 15 रुपये का। तो अब बज़ाहिर तो हमें ये लग रहा है कि भैया हम बना रहे हैं 18 रुपये में, वो हमें ऑफ़र कर रहा है 15 रुपये की, तो हमें ख़रीद लेना चाहिए। लेकिन एक समझदार आदमी उससे पहले कैलकुलेशन करेगा, तो हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो करें शो द कंप्यूटेशन इन सपोर्ट ऑफ योर डिसीजन, अपने डिसीजन के सपोर्ट में कंप्यूटेशन करके दिखाइए। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट पैदा हो जाता है अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल कॉस्ट का, कि क्या रेलिवेंट है और क्या रेलिवेंट नहीं है। नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट ही रेलिवेंट होती हैं, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं ख़रीदने पर जाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मेरा डायरेक्ट मटेरियल नहीं लगेगा, लेबर नहीं लगेगी, वेरिएबल एफएच नहीं लगेगा और सुपरवाइज़र की सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन जो मेरे एसेट का डिप्रिसिएशन है वो तो होगा और जो जनरल ओवरहेड एलोकेट किए हुए हैं वो भी लगेंगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब जो 6 रुपये की ये कॉस्ट बन रही है 2 डेप्रिसिएशन की और 4 एलोकेटेड जनरल ओवरहेड की, वो तो मेरी इनकर्ड होनी ही होनी है, उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। ठीक है ना। वो मैं अवॉइड नहीं कर सकता, उसको हटा कर मैंने क्या करना है, डिसीजन लेना है। ठीक है। तो उसको मैंने हटाया। अब मैं इसको चार्ट बना के आपको समझाता हूँ कि बाकी हमारी 4 कॉस्ट का क्या फ़र्क आता है। तो पर्टिकुलर मेक ओवर बाय, अगर मैं मेक करता हूँ तो पर यूनिट 4 रुपये मटीरियल, 4 रुपये डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल FOH 1 रुपये का और सुपरवाइज़र की सैलरी 3 रुपये की, तो पर यूनिट कॉस्ट मेरी आ गई 12 रुपये की। और मैं जब बाय करूँगा तो ये सब कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, नील। तो टोटल वो मुझे कितने का यूनिट पड़ रहा है, 15 रुपये का। तो इस हिसाब से क्या हुआ, 3 रुपये मुझे ज़्यादा का पड़ रहा है। और अगर मैं टोटल की तरफ जाऊँ तो 10,000 यूनिट हैं, 4 रुपये का मटेरियल, टोटल 40,000, 4 रुपये की लेबर 40,000, 1 रुपये का ओवरहेड 10,000 और सुपरवाइज़र की सैलरी 3 रुपये पर यूनिट, तो टोटल 30,000। इसको टोटल किया तो टोटल कॉस्ट एक यूनिट 10,000 यूनिट बनाने पे कितनी आ गई, 120 की आ गई। ठीक हो गया।
ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं बाय कर लेता हूं 10,000 यूनिट, एक यूनिट 15 का, तो ये मुझे पड़ते हैं 1.5 लाख के। इसका मतलब टोटल कॉस्ट में 30,000 रुपये से मुझे नुकसान हो रहा है, वो 30,000 रुपये ज़्यादा पड़ रहा है। तो डिसीजन आप यहाँ पर देखें कि आपकी जो मेकिंग कॉस्ट है पर यूनिट वो 12 रुपये है और बाइंग कॉस्ट है ज़्यादा 15 रुपये। और टोटल की बात करूँ तो टोटल कॉस्ट मेकिंग कॉस्ट 120 की आ रही है और आपके पास बाइंग कॉस्ट टोटल 150 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्म को खुद बनाना चाहिए, द फर्म शुड मेक द प्रोडक्ट। ये आपका कैलकुलेटिव डिसीजन है। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।